अक्सर आपने देखा होगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसे चार लोग कंधा देते हैं और शमशान घाट तक ले जाते हैं। उनके साथ क्या होता है यह किसी को नहीं पता। इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। सुनकर हैरान हो जाएंगे कि उनको इसका क्या परिणाम भोगना पड़ता है। इसलिए इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनना। द्वारिका के सम प्रांगण में बूंद की लहरों पर चंद्रमा की धवल छाया छिलमिला रही थी और प्रभु श्री कृष्ण कमलासन शांत बैठे थे। तभी आकाश में एक मधुर कंपन हुआ। गरुड़ प्रभु के चरणों में प्रणाम करते हुए बोले, प्रभु मेरे मन में एक जिज्ञासा है, एक रहस्य है जो मृत्यु, आत्मा और अंतिम यात्रा से जुड़ा है। कृपया कर इसे स्पष्ट कर दीजिए। कृष्ण मुस्कुराए। उनकी आंखों में अनंत करुणा चमकी और वे बोले, गरुड़ तुम्हारी हर जिज्ञासा धर्म की द्वार खोलती है। पूछो तुम्हें क्या जानना है। गरुड़ ने विनम्र स्वर से कहा, प्रभु जब मनुष्य देह छोड़ते हैं, जब उनकी अर्थी उठती है, जब लोग कंधा देते हैं, तब मैंने कई बार अनुभव किया है कि आत्मा कंधा देने वालों को देखती है, जैसे कोई अदृष्ट दृष्टि से उन्हें परखती है। प्रभु ये क्यों होता है? क्या यह केवल परंपरा है या इसके पीछे कोई गहरी दिव्य रहस्य छुपा हुआ है? श्री कृष्ण ने श्वास से ब्रह्मांड को गरुड़ मृत्यु वह द्वार है जहाँ आत्मा से संसार विदा लेकर एक नया मार्ग पकड़ती है, और जब अर्थी उठती है तो केवल एक शरीर नहीं उठता, बल्कि उसके पूरा जीवन के कर्म, अधूरे भाव, उसके पुण्य और पाप उठते हैं, और वही आत्मा कुछ समय तक अपने शरीर के समीप मंडराती है। देखती है कि उसकी अंतिम यात्रा में कौन आया कौन नहीं, कौन श्रद्धा से खड़ा है और कौन केवल दिखावे से खड़ा है। इसलिए आत्मा उन कंधा देने वालों को देखती है, परखती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या अर्थी उठाना एक रिवाज है? कृष्ण बोले, नहीं गरुड़, कंधा देना एक ऊर्जा, एक आदान प्रदान है। यह देह से बढ़कर आत्मा और जीवित मनुष्य के अदृश्य संबंध है। जो व्यक्ति पवित्र मन से कंधा देता है, वह अपनी ओर से करुणा और सम्मान का प्रकाश उस आत्मा तक पहुंचाता है, और वही प्रकाश आत्मा के मार्ग बन जाता है। यही गरुड़ पुराण कहता है कि जिसने निस्वार्थ भाव से कंधा दिया, उसने 100 यज्ञों के समान पुण्य पाया। गरुड़ ने विस्मित होकर पूछा, प्रभु परमात्मा वही क्यों होती है? क्योंकि आत्मा तुरंत समझ नहीं पाती कि उसके देह त्याग दिए वह भ्रम में रहती है। उसे दिशा चाहिए और वही दिशा उसे अर्थी देती है। 4 कंधे उसके मार्ग बनते हैं। इसलिए कंधा केवल भार उठाना नहीं, बल्कि आत्मा के लिए 4 दीपक जलाना है। कुछ क्षण मौन रह के फिर गरुड़ ने पूछा, प्रभु जब क्या होता है जब मृतक को 4 कंधे नहीं मिलते? कृष्ण की आंखों में गंभीरता उतर आई और वे बोले, गरुड़ सुनो, एक कथा है जो केवल कथा नहीं, सत्य है, जो पृथ्वी के एक युग में घटा था। कृष्ण ने कहा, बहुत समय की बात है। पाटलिपुत्र में एक धनी नाम का व्यक्ति था, धन का पुजारी, धर्म से विमुख, जिसने ब्राह्मणों को अपमानित किया, गरीबों को तिरस्कृत किया, अपने माता पिता का श्राद्ध भी नहीं किया। करुणा से कोई संबंध नहीं था, लेकिन उसकी पत्नी रूपवती अत्यंत धर्मपरायण पुण्य आत्मा थी। वह गरीबों को अन्न देती, मृत मन में सबके प्रति सेवा करती और अपने पवित्र पति के अपवित्र धन को भी गुप्त रूप से दान करती, क्योंकि उसे विश्वास था कि पुण्य ही पापों के क्षमा मार्ग है। एक दिन महामारी फैली, नगर में मृत्यु का भय छाया।
लेकिन धनी राम ने किसी की सहायता नहीं की और अपना भंडार छिपा लिया और गरीबों को द्वार से भगाया। परंतु बीमारी उसी पर गिरी। मृत्यु के समय अंधकार छाया में देखी, परंतु सहायता को कोई नहीं आया, क्योंकि मृत्यु के क्षण में मनुष्य के साथ केवल धर्म चलते हैं। गरुड़ गहरी सांस लेकर बोले, प्रभु क्या उसके मरने पर क्या हुआ? कृष्ण बोले, यही रहस्य की शुरुआत है। जब धनी राम की मृत्यु हुई तब नगर ने उसकी अर्थी को कंधा देने से इनकार कर दिया। लोग बोले, यह वही है जो किसी का अंतिम संस्कार कराया, ब्राह्मणों का कभी सम्मान नहीं किया, दान नहीं दिया, अब इसकी आत्मा कौन उठाए? रूपवती ने विनती की, परंतु केवल 3 कंधे मिले, चौथा कंधा कोई देने को तैयार नहीं था। तब अर्थी वहीं रुक गई, हवा में कांपने लगी और रूपवती ने देखा कि उसके पति की आत्मा अर्थी के पास ही व्याकुलता से भटक रही थी, काली धुएं में घिरी हुई थी, भय से कंपित आत्मा देह के बिना उसी देह से बंधी हुई थी। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या आत्मा देह के पास रहती है? कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, जब तक अर्थी पूरे विधि विधान से नहीं चलती आत्मा वही उमड़ती। और गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता, बिना चौथे कंधे के आत्मा अधर्म में लटकती है, न आगे बढ़ पाती है, न लौट पाती है और समय के साथ प्रेत बन जाती है। गरुड़ यह सुनकर गंभीर हुए, प्रभु फिर क्या हुआ? कृष्ण ने वो कहा, रूपवती ने कोने कोने में जाकर नगर के लोगों से प्रार्थना की और अंत तक एक साधु आया, मेरा धर्म दया है, मैं चौथे कंधा दूंगा। निस्वार्थ भाव से दिया गया कंधा पापों से मुक्त कर देता है और साधु का मन निष्काम था, इसलिए वह पाप का भागी नहीं बना। जैसे ही चौथा कंधा मिला, हवा शांत हुई, धुआं हट गया और सूर्य की किरणें अर्थी पर पड़ी और रूपवती ने देखा कि धनी राम की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी, मानो भार उतर रहा है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु क्या चौथा कंधा देने वाला मृतक के पापों में बंध जाता है? कृष्ण ने कहा, नहीं गरुड़, यह भावना पर निर्भर है। यदि कोई लोभ भय से, प्रतिष्ठा या दिखावे से कंधा देता है तो वह मृतक के अधूरे कर्मों से बंध जाता है, पर जो श्रद्धा दया और कंधा देता है, और जो केवल दया और करुणा से कंधा देता है वह आत्मा की मुक्ति का साधक बनता है, न पाप लेता है न बंधन। कृष्ण आगे बोले, चौथा कंधा 4 पुरुषताओं का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म, काम और मोक्ष। यदि इनमें से कोई अधूरा हो तो आत्मा का मार्ग भटक जाता है, इसलिए चौथा कंधा ईश्वर द्वारा अंतिम अवसर है। जैसे दीपक अंधकार में ज्वाला दिखाता है, चौथा कंधा मृतक को रास्ता देता है। गरुड़ ने विनम्रता पूर्वक पूछा, प्रभु क्या आपका आत्मा कभी संकेत देती है? गुप्त नहीं। कृष्ण बोले, हाँ गरुड़, जब आत्मा भारी पापों से बंधी होती है और उसे निस्वार्थ कंधा नहीं मिलता तब संकेत मिलते हैं। बारिश शुरू हो जाती है, अग्नि नहीं जलती, कंधा देने वाला अचानक बेहोश हो जाता है, संस्कार में बाधाएं आती है। यह सब संकेत है कि आत्मा अभी देह से मुक्त नहीं हुआ है। तो ये होता है अर्थी को कंधा देने वाले के साथ